कोई डोर नॉक करता है पर मेरे को पता है आपका नहीं। मैं नहीं खाऊंगा यार। फिर लेके आओगे ऊपर से नहीं? हाँ मैं लाऊंगा पक्का? हाँ अभी नहीं लाई मैंने, इतनी खाने में। मेरे पे भरोसा करना यानी अभी की गर्लफ्रेंड बनना दोनों इम्पॉसिबल है। और एक बाइट हमने बनी से भी मांग ली है। नीच भैया खा लो जल्दी। मैं डाउन टू अर्थ हूँ और ये नीचे है। और एक गवार है, ये है। ये झोटा है, ये लोमड़ी है। वो तो मैं हूँ। इनका मुंह पता कैसा है, जैसे चमगादड़ नहीं होता है, सेम, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। आज का मंच हम संभालते हैं सानिका घई के नाम, तो हम इज्जत से उठाओ माइक है यार ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय भैया का शो। बोलूं पहले? तो कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे साथ, चलिए। तो बात है ये शिमला की, जो शिमला में HPU है वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, तो उसके नियर बाई एक विलेज है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़की थी रिया नाम की, वो मंडी से थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ शिमला में पढ़ने के लिए आई थी, उसके साथ उसकी एक और दोस्त थी, उसका नाम था शिवांगी। रहते थे एक पीजी में, ठीक है। तो हाँ, पीजी की कुछ स्टोरी ऐसी थी कि वो अंकल जो है वो बिल्डिंग बना रहे थे। तो जब वो अंकल बिल्डिंग बना रहे थे ना, तो वो वहाँ पे रोज आते थे काम देखने के लिए। तो एक वहाँ पे एक पास में एक आंटी का घर था, तो आंटी वहाँ पे आती थी, ठीक है। वो रोज अंकल से मिलने आती थी और कहती थी कि जनाब आपका घर तो इतना बड़ा बन रहा है, कितनी खुशी की बात है, आप तो महल बना रहे हैं। तो अंकल हमेशा आंटी को यही बोलता था कि आपका भी घर बन जाएगा, एक दिन सबका दिन आता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो अंकल है वो अपने घर में 3rd फ्लोर पर चला जाता है, ठीक है। उससे पहले जो आंटी है वो उसे मिठाई का डब्बा देती है और कहती है कि मैंने आपकी शुभकामनाओं के लिए, वेल विशेष के लिए मैं मंदिर गई थी और जो मैंने है आपके लिए प्रसाद वो चढ़ाया था आपके नाम का, ठीक है। तो वो अंकल को दे देती है और जो अंकल है वो प्रसाद अपने घर में लेके जाता है और अपने घर में सबको बांट देता है। तो ठीक उससे अगले दिन जो अंकल है वो जाता है उस बिल्डिंग पे और उसे पता नहीं क्या होता है और वो वहाँ से गिर जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, IGMC में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अंकल की जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स है वो सब वहाँ पे उसे मिलने के लिए आते हैं। तो अंकल बार बार उस आंटी का नाम ले रहा होता है और दीवार की तरफ ऐसे इशारा कर रहा होता है, ठीक है। तो घर वाले सोच रहे होंगे कि शायद आंटी मिली होगी, या आंटी उस घर के सामने रहती थी तो आंटी की तरफ कुछ हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ वो फ़र्क पड़ गया है क्योंकि इतनी ऊपर से वो गिरा था, ठीक है। तो अंकल की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो आंटी है उनका वो घर तैयार हो जाता है और वो वहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं अपने न्यू घर में, ठीक है। तो वहाँ पे ना उनके साथ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगती है, जैसे रोज़ रात के 2 बजे वहाँ पे जो है डोर नॉक होता था, रोज सिर्फ एक ही टाइम पे डोर नॉक। और जब ये खोलने जाते कोई वहाँ पे नहीं मिलता, कोई भी नहीं। ऐसा कुछ टाइम तक चलने लगा। उसके बाद आंटी को वो दबाव पड़ने लगे, उन्हें बहुत घबराहट होने लगी, कुछ उन्हें डर सा लगने लगा। तो उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ दी और वो पीजी पे चढ़ा दी। उन्होंने, फिर वहाँ पे लड़कियाँ रहने लगी। तो वो जो वहाँ का 3rd फ्लोर था जहाँ पे एक लड़की रहती थी, उसका नाम था रिया बोला था तूने पहले? रिया अलग थी ना? अच्छा। नए किरदार की एंट्री हो रही है दोस्तों। हाँ, ये नया किरदार है। प्रिया और उसकी रूमी जो है वहाँ पे रहते थे, सेम बिल्डिंग में रिया और शिवांगी रहते थे, ठीक है। प्रिया है उसकी वहाँ पे तबीयत खराब होने लगती है, उसे मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगते हैं, रोज़ उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे ना एक फैमिली आती है रहने के लिए। तो वो देखते कि रोज़ उनके घर के बाहर रोट मिलता है, जो एक रोट होता है जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो वहाँ पे फैमिली आती है वो पहाड़ी होते हैं, ठीक है। तो वो परेशान हो जाता है कि क्या है, रोज़ ही हमारे दरवाजे के बाहर ये सब चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो आंटी से कंप्लेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और विंटर का टाइम था, तो यहाँ पे शिमला में छुट्टियाँ हो जाती है उस टाइम, जनवरी फरवरी में। तो वो घर जाती है और पंडित के पास दिखाती है, पंडित उसे धागा बांधता है, तब वो ठीक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो आंटी वहाँ से जा रही होती है, उसके हाथ में रोट था, सुहागियाँ वगैरह थी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब उसके हाथ में था। और वो दरवाजे के बाद जो फैमिली वहाँ पर शिफ्ट होती है उसके दरवाजे के बाहर वो रख देती है और उसको ये सब करता हुआ देखा रिया और शिवांगी ने, ठीक है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गई, उन्होंने पूरी रात वो लोग नहीं सोई, उन्होंने जल्दी से हनुमान चालीसा लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है फिर उसके बाद वो जो है उन्होंने पंडित को दिखाया, तो ऐसे वो दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जो है उसका प्रिया का बर्थडे होता है। तो वो क्या करती है अपने बर्थडे वाले दिन वो नॉन-वेज वगैरह ड्रिंक वगैरह करती है, ठीक है। तो वो शिवांगी और जो रिया होते हैं वो अपने रूम में होते हैं और वो सुनते हैं कि कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और जल्दी से वो ऊपर जाते हैं प्रिया के कमरे में, ठीक है। तो वो देखते हैं कि प्रिया बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रही है, ठीक है, हंस रही है, रो रही है, कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक और भैया रहते थे, वो भी मंडी से थे, ठीक है। तो वो ऐसे थे, उन्हें गुर आता था, मतलब वो जो थे गुर थे जिसमें देवता आता है, देवता स्वयं उसके शरीर में आता है, ठीक है। हाँ क्या हो
फनी बात भी बताएंगे। चल यार मैंने सुना अपनी स्टोरी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो भैया टेंशन में हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, भैया कहता है कि तुम लोग सब पीछे जाओ और मैं देखता हूँ। ठीक है, तो भैया क्या करता है कि वो ना जल्दी से, उसके पास वो होती है विभूति होती है, क्योंकि वो गुड़ था तो उसने रखी होती है, तो वो जल्दी से उसको देता है और उसको थोड़ा शांत करता है। ठीक है, झापा झुपा करता है उसका। ठीक है, तो वो शांत हो जाती है थोड़ी। फिर भैया क्या लगता है कि वहाँ पे जो भी उसके पास मिट्टी थी या चावल था उसे वो पुतलियाँ बनाता है। ठीक है, और वो एक बक्से में उन्हें डालता है और उसे कहीं पर बाहर करने जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उस डिब्बे को लेकर, तो वो देखता है कि वो आंटी खुले बालों में, काजल उसका फैला हुआ, सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पेड़ के नीचे बैठा, और उस पेड़ के ऊपर पता है क्या था? गुड़ियाँ, लोगों की गुड़ियाँ लगाई हुई थी उस पेड़ पे। ठीक है, और वो भैया को ऐसे देखती है। भैया के साथ 2 और लड़के चढ़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आंटी के इतना भयानक रूप देख के वो लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो फिर भैया कहते हैं कि वो जो आंटी थी उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत सारे इन चीज़ों का वो कर चुकी है और अब उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। बस इतनी ही थी स्टोरी। फिर वो प्रिया जो है ठीक हो जाती है।